मूवी का नाम है लिस्टोनेनास। तो कहानी शुरू हुई एक बुचर शॉप में, जहाँ पिग्स को मारकर उनका रोस्टेड मीट बनाया जा रहा था। अब इस शॉप का मालिक है एलॉय और उसकी बेटी एला, जो कि एक हॉट टीनेजर होने के साथ उसे पिग्स को रोस्ट करना बहुत ही पसंद है। पर एला की रोस्टिंग को देखकर बाकी सभी वर्कर्स के तोप खड़े हो जाते थे। यही हमें एलॉय को देखकर एक बात समझ में आई कि वो मेंटली थोड़ी वीक है, बट फिर भी अपने कुकिंग के खास स्किल्स और रेसिपीज की मदद से वो काफी अच्छे पैसे बना रहा था। वैसे एलॉय को पता है कि उसकी फूल जैसी बेटी पे बहुत सारे भावड़े की नजर है, पर वो हमेशा अपनी बेटी को सभी बुरी नजरों से बचाता है। इन्हीं सब के बीच वहाँ मेलविन आई, जो कि एला की मॉम है। वैसे मेलविन दुबई से आ रही है, पर उसके आने की वजह से एला बहुत ही सैड हो गई थी। पर एलॉय के चेहरे पे एक अलग ही रौनक थी, इसलिए उसने मेलविन के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया। और खाने के बाद जब एलॉय मेलविन के करीब जाने की कोशिश करता है, तो मेलविन ने उसे अपने संतरे छूने तक नहीं दिए, क्योंकि सालों पहले एलॉय का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और उस टाइम मेलविन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसलिए वो पैसे कमाने दुबई गई और वहाँ से उसने पैसे एलॉय को भेजे ताकि एलॉय अपनी ये शॉप बना सके। इन्हीं सब में मेलविन ने अपनी बेटी एला का ध्यान नहीं रखा, जिससे उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अगले दिन मेलविन को हिसाब किताब में गड़बड़ दिखी, तो उसे समझ में आ गया कि उसके वर्कर्स ने ही चोरी की है। इसलिए उसने सभी वर्कर्स के कपड़े उतरवा दिए, जिसमें से एक वर्कर के अंडरवेयर में उन्हें कुछ पैसे मिले। अब ये देखकर एलॉय उस वर्कर को एक और मौका देने की बात करता है, तो मेलविन उस वर्कर के साथ सभी पुराने वर्कर्स को निकाल नई भर्ती चालू करती है, जिसमें उसने सबसे पहले जोनास नाम के बंदे को हायर किया और जोनास के साथ ही बाकी स्टाफ भी आ गए। नेक्स्ट डे जब एलॉय जोनास को काम सिखा रहा था, तब एला उससे अपनी पॉकेट मनी मांगने आई, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी और जितनी छोटी स्कर्ट उसने पहनी थी वो देखकर जोनास की तो नसों में जवानी की लहर दौड़ गई। वैसे मेलविन ने एला को स्कर्ट के लिए टोका, बट टीनेज लड़कियां किसी की सुनती कहाँ है। आगे हमने एला को देखा, जिसे स्कूल से आते वक्त एक लड़का परेशान कर रहा था, तो जोनास ने उस लड़के को फुल टपोरी वाली लैंग्वेज में धमकी देकर वहाँ से भगाया। और जोनास के इस अंदाज से एला भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी और वो जोनास को मन ही मन पसंद भी करने लगी। उसी रात हमने एक वर्कर को देखा जो चोरी छुपे एला को नहाते हुए देखकर अपनी हाथकड़ी चला रहा था। तभी उसे जोनास ने देख लिया और फिर उसकी खूब पिटाई की। अब अगली सुबह ये बात सबको पता चली, तो एलॉय जोनास से काफी खुश था, इसलिए उसने उसे ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना खिलाया। वही स्कूल से आने के बाद मेलविन ने एला के लिए अच्छा खाना बनाया। तभी वहाँ एक गैस वाला आया, जिसके पैसे देते हुए एला को मेलविन का पासपोर्ट दिखा, जिससे उसे पता चला कि मेलविन उससे मिलने से पहले ही दुबई से आ गई थी। अब जब एला ने मेलविन को कन्फर्म किया, तो उसने एक्सक्यूज दिया कि वो अपने एक क्लाइंट के घर थी, जहाँ उसने अपनी कंपनी का कुछ काम खत्म किया। लेकिन एला समझ गई थी कि मेलविन झूठ बोल रही है, इसलिए उसने ये बात अपने डैड को भी बताई। उधर रात में हमने जोनास और मेलविन को खोपचे में देखा, जहाँ मेलविन जोनास के चिराग को घिस रही थी। यही उसने जोनास को अपने जबान का कमाल भी दिखाया। फिर जोनास ने उठा उठा के मेलविन को अपने घोड़े की सवारी करवाई। जोनास के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से मेलविन बहुत ही खुश हुई, जो हम उसके चेहरे से ही देख सकते हैं। वैसे उनके बीच की बातचीत से हम इजीली समझ गए थे कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब वो कैसे, ये हम आगे की कहानी में जल्दी जान जाएंगे। अगली सुबह एला जोनास को पिग्स में टॉपिंग्स लगाना सिखा रही थी, वो भी उसकी वीडियो बनाते हुए। अब उनकी बीच बढ़ती नजदीकियों को मेलविन भी देख रही थी, इसलिए वो एला को वहाँ से ले गई। पर एला को समझ नहीं आता कि मेलविन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो भी हो, डिनर के बाद एला जोनास की वीडियो देखकर खुद की उंगलियों से ही अपना काम चला रही थी, वो भी ये इमेजिन करते हुए कि जोनास ने उसे बाहों में लेकर अपने घोड़े की सवारी करवा रहा है। वही दूसरी ओर जोनास अपने साथी वर्कर्स के साथ बियर पी रहा था, पर अचानक से उठकर वो वॉशरूम की ओर जाने लगा, जहाँ पहले से ही मेलविन उसका इंतजार कर रही थी। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के कपड़े उतारे और जोनास के हथियार को तैयार करने के बाद मेलविन उसके हथियार के सामने पीछे मुड़कर झुक गई। अपने सामने दो रास्ते देखकर जोनास फुल बीस्ट मूड में आ गया और फिर क्या था, उसने अपने हथियार का इस्तेमाल ऐसा किया कि मेलविन अपनी चीखें भी नहीं रोक पाई और उन्हें खुदाई करते हुए कुछ वर्कर्स ने भी देख लिया। फिर क्या, सुबह सुबह वो वर्कर्स जोनास को ताने देने लगे कि वो मैडम की अच्छे से ले रहा है, तभी वो उसका ध्यान रखती है। ये सुनने के बाद जोनास की उनसे लड़ाई हो गई, तो उनकी लड़ाई एलॉय ने छुड़वाई, पर उन्होंने एलॉय को लड़ाई करने का रीजन नहीं बताया। अब वर्कर्स को उनके बारे में पता था, ये जोनास ने मेलविन को बताया, तो मेलविन ने उसे अब प्राइवेट प्लेस पर मिलने को बोला। वही उनकी ये बातचीत एला ने भी सुन ली, पर वो ये बात अभी एलॉय को नहीं बताती। उसी रात सबके सोते ही जोनास मेलविन को किस करते हुए उसके कमरे में आया, जहाँ दोनों खुदाई करने के लिए काफी ज्यादा जोश में थे, जिसमें उन्हें ये पता नहीं चलता कि बगल वाले कमरे में एला भी है, जिसने उनकी आहटें सुन ली है। इधर जल्दी मेलविन ने जोनास के घोड़े को तैयार किया और उसकी सवारी करने लगी, और तभी मौके पे एला भी उनके कमरे में आ गई। एला के आते ही सब कुछ रुक गया। अब मेलविन जानती थी कि उसे चीजें अब हैंडल करनी होगी, तो एला के रूम में जाकर उसने उसे समझाया कि जब वो एलॉय से अलग होकर दुबई गई, तो वहाँ उसकी मुलाकात जोनास से हुई। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दिन रात गपागप करने लगे। फिर एक दिन जोनास के पापा नहीं रहे, तब उन्हें वापस यहाँ आना पड़ा। फिर उसने प्लान करके जोनास को घर बुलाया। मेलविन को लगता था कि जोनास उससे प्यार करता है और वो सही मौके का इंतजार कर रही थी, ताकि वो उनके रिलेशन के बारे में सबको बता सके। एला को लग रहा था कि मेलविन ने उनके फैमिली को बर्बाद कर दिया, पर मेलविन के नजरिए से देखने पर हम समझ पा रहे थे कि उसका और एलॉय का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। अब उन दोनों के बीच सुबह तक टेंशन का माहौल था, लेकिन इस बात से अनजान एलॉय उनके लिए सुबह सुबह गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लाया। जहाँ वो उन्हें सर्व कर ही रहा था, तभी उसे मेलविन के कमरे में जोनास दिख गया और उसे देखते ही एलॉय समझ गया कि इसी बंदे के लिए मेलविन ने उसे झील में डुबकी लगाने नहीं दी।
फिर क्या, एलोय ने जोनस को कूटना शुरू किया, लेकिन मेलविन बीच में आ गई। अब बात इतनी बढ़ गई कि मेलविन ने एलोय को अपने घर और दुकान दोनों से ही निकाल दिया, क्योंकि मेलविन के पैसे से ही एलोय ने ये दुकान बनाई थी। वैसे जाते जाते एलोय ने उसे समझाया कि उसकी रेसिपी के बिना ये दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, पर उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता। तब एलोय अपनी बेटी एला को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। एलोय के जाते ही जोनस शॉप का नया मालिक बन गया था, इसलिए वो काम वगैरह नहीं करता और पूरे दिन अपने फोन पे गेम्स खेलते रहता है, जिस वजह से उसकी फोन की बैटरी खराब हुई। तो उसने मेलविन से ही नया फोन लेने को कहा, क्योंकि वो अपने सारे पैसे घर बेचता था। अब ये सब एला भी देख रही थी और पता नहीं क्यों वो रात में डिनर करते हुए जोनस को सीड्यूस करने की कोशिश भी कर रही थी। तो सुबह सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तब मेलविन ने उसे उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सही करने को कहा, क्योंकि मेलविन के अकॉर्डिंग एला जोनस को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर एला उसकी एक नहीं सुनती। वही हमने देखा कि एलोय के जाने से उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। कस्टमर्स उनके मुंह पे बोलकर जा रहे थे कि खाने में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सब चल ही रहा था कि जोनस ने एक रेगुलर कस्टमर से लड़ाई भी कर ली, जिससे उनके हाथ से एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। एलोय के जाने से मेलविन की परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि जोनस को खुदाई करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। मेलविन को रात में भी शॉप पर जाना पड़ता है। एक रात जब मेलविन शॉप पर गई तो एला ने बियर की बोतल खोलकर जोनस को सीड्यूस किया, पर जोनस ने एला को छोड़कर रूम में खुद से ही अपने चिराग को घिसने लगा। तभी वहाँ एला आ गई और उसने जोनस को कहा कि जब वो उसके पास है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। ये सुनते ही जोनस ने एला को अपनी बाहों में लेकर उसने एला के साथ जबरदस्ती हार्डकोर वाली खुदाई की। बेचारी एला को स्लो मोशन पसंद था, पर जोनस ने जो रफ्तार उसे दिखाई उससे एला को बहुत ही दर्द हुआ। उनकी खुदाई के अंत में एला रो रही थी, तो जोनस ने उसे बताया कि वो काफी दिनों से ये चीज मेलविन के साथ ट्राई करना चाहता था, पर मेलविन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यही जोनस ने एला को दिखाया कि उनकी खुदाई का उसने वीडियो भी बना लिया है, इसलिए वो ना ही मेलविन को इस सब के बारे में बताएगी और तो और उसका जब भी मन करेगा वो उसकी झील में डुबकी मारेगा। मतलब एला जोनस के जाल में अच्छी तरह से फंस चुकी थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे एला मेलविन को नहीं बता पाती कि उसके साथ जोनस ने क्या कांड किया, तो वो अपने डैड एलोय के पास गई, जिसने थोड़ी दूरी पर ही लोन लेकर एक नई दुकान खोली है, जिससे उसका धंधा जोरों शोरों के साथ चल रहा था। वैसे एला एलोय को उसके साथ जो भी हुआ वो सब बताना चाहती थी, पर वो उसे नहीं बता पाती। तो स्कूल से वापस आने के बाद जब मेलविन घर पे नहीं होती तो जोनस एक बार फिर एला के साथ जबरदस्ती करके उसके लोअर डाउनटाउन में अपना रॉकेट को लॉन्च करता है और एला बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। उसी रोज जोनस और मेलविन में बिजनेस को लेकर झगड़ा भी हुआ, क्योंकि जोनस उससे पैसे मांग रहा था और उनका बिजनेस अच्छे से चल भी नहीं रहा था। मेलविन के पैसे ना देने पे जोनस उसके ऊपर ही चढ़ गया कि उसके पति एलोय की वजह से उनका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि पास में ही उसने अपनी दुकान डाली है। खैर जो भी हो, जोनस और मेलविन के बीच टेंशन बढ़ने लगा था। जोनस का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा था, पर उनके बीच की लड़ाई देखकर एला बहुत ही खुश थी। एला रात में घर लेट से आई, क्योंकि जब वो शाम में घर आया करती थी तब जोनस उसके साथ जबरदस्ती किया करता था, लेकिन देर से आने पर भी जोनस ने उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन मेलविन भी अभी घर पर ही थी, तो उसने जोनस को जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें मेलविन ने उसको मारा। तो जोनस ने उसे वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाई, जिसे देखकर मेलविन ने अब एला को बहुत मारा। लेकिन एला की हालत देखकर मेलविन समझ गई कि जोनस ने सच में उसके साथ जबरदस्ती की है, इसलिए उसने एला को एलोय के पास भेज दिया और खुद जोनस से लड़ाई करने लगी। उनके बीच की लड़ाई में जोनस ने मेलविन को चाकू मार दिया, जिससे वही मौके पर ही मेलविन की मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ जैसे तैसे करके एला एलोय के पास पहुंची और जब उसने एलोय को सारी बात बताई तो एलोय ने गुस्से में जोनस को बहुत मारा। और जब सुबह में पुलिस वाले के साथ एला शॉप में आई तो उसने देखा कि एलोय ने जोनस को पिग की तरह बांधकर रोस्ट कर दिया। ये देखकर एला को वही वॉमिटिंग हो गई। एंड में एला ने अपना सब कुछ खो दिया और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो गई। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।